कहाँ से तोड़े हमने इस पेड़ से तोड़े हैं। कौन सा पेड़ है ये? स्पेशल गेस्ट वो थोड़ा। तो हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह लगभग 7 बजे से। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपको मौसम का हाल दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से है। आज सामने के पहाड़ों में बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल बंद हो रखा है मौसम। सूर्य देवता हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। और यहाँ हमारे गांव में प्यारी सी हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है, लेकिन सामने से बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। तो सुबह सुबह टाइम हो रहा है मेरे को, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम मिर्ची हो रखी थी, उसमें हो रखा था झाड़ रोए में बहुत है, तो मैंने को थोड़ा का साफ कर देना। तो मिर्ची उर्ची गुड़ी हुआ मैंने को थोड़ा में पानी डाल देना लगे हाथ ना तो सूख जाल। तो देखते देखते मौसम में मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना, तो पानी हाँ डाल देना वी बाद भरना हम पानी। चलो हम भर रहे हैं पानी। अभी आया है पानी, बर्तनों का लग गया है ढेर पानी। और यहाँ एक नली लगा रखा है, जिसमें नली जितना लगा है इसमें जल नहीं आता है। हमारे आंगन में 2 नल लगे हैं ऐसे, लेकिन इनमें जल नहीं आता है। कभी तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन ऐसे आता है, एक एक 2 बाल्टी करके, वो भी शाम को। तो गाइज ऐसे देवर कहाँ मिलेंगे? देखिए ये देखिए भाभी की हेल्प करने के लिए आ गए हैं। इनको भाभी का दुख देखा नहीं गया, बहुत दिन हो गए मेरे को दिल्ली में बैठे बैठे, तो इन्होंने बोला आज हम बना देते हैं। ये देखो ये भी आ रहे हैं शिव मंदिर से। पार्वती नहीं शिव जी से मांगने गए थे पार्वती। एक पार्वती अपने लिए मांग के लाए हो आज सुबह। तो गाइस दिन के लगभग बजने वाले हैं 1 और खाना बन चुका है। और मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो गया है। देखिए बारिश की छींटे पड़ने लग गए, रिमझिम वर्षा होने लग गई है। और आज आने वाले हैं स्पेशल गेस्ट, मेहमान आने वाले हैं। देखते हैं कब तक आते हैं, फिर मिलाते हैं आपको कि कौन मेहमान आने वाले हैं। तो बनी रही हमारे साथ, आपको मिलाते मेहमानों से। खाना बन चुका है, दादी ने बना दिया खाना। आज खाने में बना पता नहीं क्या बना रखा है, देखते हैं अभी। और मैंने लिख दी इतनी रेली ये पेंसिल देवीदान जाना नो पेंसिल। देख दोस्त, मैंने तो तेरे को बोला कि तू चल मेरे साथ। मैंने बोला था नहीं बोला था? मैंने तेरे को बोला नहा ले जल्दी से हम दोनों चलेंगे, बोला था नहीं बोला था? अब तेरे में हिम्मत ही नहीं है चलने की, तो बहुत पता कितना डिफिकल्ट था चलना। ऐसे क्या कर, सीधे खड़ा, सीधे सीधे गर्दन देखो उसकी गर्दन गर्दन में भी ताकत नहीं है, बहुत मुश्किल से पता कितने। तो गाइस थोड़ी बहुत और बच रह गई मेरे अभी, अब थोड़ी बहुत और रह गया किनारों में लिखना। अब ये लिखना इतने इसलिए भी ज़रूरी हो रखा है क्योंकि हम फिर चले जाएंगे गांव से, तो डेली यहाँ खाली खाली भी अच्छी नहीं लगती है। और रोज़ रोज़ वो चावल वाले ऐपन से भी निकल जाते हैं, मतलब बार बार जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। इससे ये सुविधा रहेगी कि चल जाएंगे तो सही रहेगा ना, फिर मतलब डेली साफ़ सुथरी। थोड़ा इसको हम अगर गंदे हो जाएंगे तो हम इसमें सर्फ के पानी से मम्मी इसको साफ कर देंगी, तो जिसकी वजह से ये इनमें और निखार आ जाएगा। धूल वूल बैठ जाती है तो ऐसे साफ़ कर देंगे, तो बार बार लिखने का झंझट भी नहीं रहेगा, मम्मी को दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो उनको बार बार लिखना पड़ता है। वही हाल है ना कि मतलब, तो वही है कि कभी हो पाता है, कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है, इसलिए आजकल लिख दिया। छुट्टियों में जैसे हम छुट्टियों में आते हैं तो हम यहाँ डेली लिख जाते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल जाते हैं। इस बार तो और भी फर्स्ट डाल दिया अंदर, तो थोड़ा और अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे किनारों में दिख रही होगी आपको। ये देखिए दरार जैसी आ रखी है, जिसकी वजह से थोड़ा फिर भी प्लेन है मतलब, लेकिन हल्की हल्की दरार दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ये सुविधा सही है कि अगर हम मतलब ये अभी दे जाते हैं, ये काफ़ी। फाइनली मेरी डेली होगी कंप्लीट और आ गई है हमारी जेठानी जी, और इनको बहुत बहुत बधाई। गौरव निकल गया बल किसमें, 1 साल के लिए जा रहा है वो कोर्स करने। कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना बताओ तो? नोएडा। चलो बढ़िया बात है। चलो और क्यों नहीं बे, सब बढ़िया। नहीं ताजी नहीं ताजी क्यों नहीं?
ये जा रहे हैं अभी, कहाँ को जा रहे हो? हम जा रहे हैं, पहले चाची का मंदिर लिखते हैं। अच्छा, किससे लिख रहे हो? विश्वास से। अब विशाल लिखा है कि फायदा बताओ तो। विश्वास लिखे बढ़िया, ये प्रिंट आप सर वो तो असली चीज तो सुविला मानी जानी है। विशाल हो ना, विश्वास भाई प्रिंट तो खाली भाई नहीं, प्रिंट ये हो कि मतलब चल जाने भयो, सगुन असली भी हो। विश्वास होने भाई बिहारी जब ये प्रिंट है अपन दे दिया विश्वास है अपन जरूरी दिया विवाद हम जून पिरो यार हम फिर से लियो ना, पिरो से जो गोद बासन ये बात तो मोती उन तो मोती हम चाह पियोन तुम चाहती हूँ तुम धंधा बना। तो गाइस ये आ गई हैं जिठानी जी मंदिर के अंदर और चाची के वहाँ लिखने लगी हैं उनका मंदिर। ये दे रहे हैं चावल के आटे से बने हुए, जिसको हम बिस्वार कहते हैं, उससे ऐपण निकाल रहे हैं। और लाल कलर की मिट्टी जिसको गेरू कहा जाता है, पहले वो लगा रखा है, फिर उसके बाद इस चावल के आटे से निकाले जा रहे हैं बसंधरे। ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो ये फटाफट मंदिर लिख रहे हैं, फिर इसके बाद लिखनी है हम लोगों ने देली। तो चलिए फिर, ये रही हमारी चाची, ये रही हमारी जेठानी जी। कहाँ से तोड़े हमने? हमने इस पेड़ से तोड़े हैं। कौन सा पेड़ है ये? बेड़ू का। अच्छा, कितने सारे पेड़ तोड़े हैं? क्या करेंगे इसको हम अब? हम खाएंगे घर में दादी से पूछ के। ठीक है। 7-8 बेड़ू तोड़ दिए हैं। अगर आपको और तोड़वाना है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट तो मारना। ठीक है, ये है बेड़ू का पेड़। चले फिर? चले। ओके, चल के खाते हैं इसको। ठीक है, चल के खाते हैं। ओके चलो, यहाँ से है इसका रास्ता। गाइस आप मेरे पीछे मत आइए प्लीज। चल रोटी खिला उसे। अब उसका आशीर्वाद तो ले ले, प्यार तो कर उसे, प्यार कर उसे। दो एक और रोटी। तो गाइस हमने सुबह सुबह मेहमानों की बात करी थी, तो यही हैं, आ गए हमारे वहाँ मेहमान। ये देखिए, ये आ गई हैं ये चाची, ये हैं चाचा जी, ये हैं ना। बढ़िया करो तुम ऊंचे आ बतने देखो यार को तो भले लागनो है ना। तो जाने से रुद्रपुर में जाना चाहिए ना रुद्रपुर इनका मैं बोरू लगा रही थी, मैंने कहा तुम वहाँ जाना, फिर मैंने कहा घर आए फिर वो अचानक से आना होगा ना, इनसे मैंने कहा मंगलवार जेठानी से मिलन हो गया। नहीं कह दिया मुझे सामने खुले आप इंसल्ट कर दी तुमने, बताओ। अरे इंसल्ट हो जाती है। बिल्कुल मना कर दे गाँव में इंसल्ट ही होती है, हल्द्वानी में इंसल्ट जाना तुमने परसों मैंने निमंत्रण दिया है। अरे उसमें तो थोड़ा ऐसी दिक्कत होगी। तो मंगा लो आगे अपन पूरे। अच्छा मिलान होगा तुम्हारा, मतलब मेल मिलाप होगा दिरानी जेठानी नो, दिरानी जेठानी नो सबने मिलान होगा। तुम ये सबसे पुराना शासन है, ये कौन सबसे पुराना शासन, बाकी सब सास यही है। तो बियोल जी पहले मुँह दिखाई दो। ठीक है करीन देखी, देखिए कितने दोस्त मिल गए आज, कौन कौन आ गया। तो गाइस ये आ गए हैं जंगल से पिरूल इकट्ठा करके लेके आ गए गाय का बिछाना। बहुत मेहनती लोग हैं ये, गांव के लोग वैसे बहुत मेहनती होते हैं, और इनके ये तो मेहनती हैं ही हैं, क्योंकि ये हर किसी की हेल्प करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ अभी इन्होंने मंदिर लिखा,
अब इसके बाद ये जंगल से फिर इकट्ठा करके ले आ गए हैं। गांव में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। चलिए जी अब चलते हैं, मेहमान हमारे जाने लग गए हैं अपने घर को। अब इनको फिर जाना है हल्द्वानी। आज तो ये यहीं रुकेंगे, कल को फिर इनको जाना है हल्द्वानी को। तो चलिए इनको थोड़ा छोड़ के आते हैं उधर तक। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं आज, क्योंकि उनको अपना पुराना साथ, यानी ये हल्द्वानी से आ रखे हैं, हमारी पड़ोस में ही रहते हैं और हैं अभी हमारे रिलेशन के। बच्चे तो आज खुश हो गए इनको देख के। तो चलिए फिर अब इनको छोड़ के आते हैं वहाँ तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखो पूरी टहनी तोड़ दे काफल की। हो गया, फुल मजे ले रहे हैं। कैसा लगा रहे तुम लोगों को गाँव में? अरे यार आप लोग क्यों जा रहे हो हमारे वहाँ? हैं? अरे तो इसी के साथ आप ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई ब्लॉग में। आज मेहमान आए हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों को भी खूब मज़ा आया। अब यहीं पे ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।